हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोरा लेक्चर्स। फिलोसॉफी के नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो सांख्य दर्शन होता है वो बेसिकली थ्योरेटिकल मॉडल है, योग दर्शन प्रैक्टिकल मॉडल है, ऐसे बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस में आता है हमारा सत्कार्यवाद है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद, प्रकृति एंड पुरुष का स्वरूप और विकासवाद है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में आ जाता है सांख्य दर्शन में हमारा, इंग्लिश में भी सेम वही है, नेचर ऑफ जीवा, ये तो जैन का था। सांख्य में आता है सत्कार्यवाद, नेचर ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा एंड विकासवाद। और फिर फिलोसफी ऑफ योगा में क्या आएगा, अष्टांग योगा आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन से। सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन कौन होता है। सांख्य का जो ओरिजिनेटर था, ठीक है, उसको जो लाया सबसे पहले सांख्य दर्शन को, तो सांख्य दर्शन को लाने वाले का जो नाम है ओरिजिनेटर, उसको क्या बोलेंगे, कपिल मुनि बोलेंगे। ठीक है, कपिल मुनि, जो कि इसको सांख्य दर्शन को ओल्डेस्ट फिलोसॉफी स्कूल भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हिंदू इंडियन फिलोसॉफी भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, कपिल मुनि में नहीं सांख्य सूत्र का निर्माण किया। अब देख लेते हैं सांख्य मतलब होता क्या है। बेसिकली होता है इसका मतलब इन्यूमेरस बोलते हैं। ठीक है, इन्यूमेरस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी होता है। अब देख लेते हैं, इसमें ड्यूलिज्म का भी भावना रहता है। ड्यूलिज्म का मतलब कि सोल और मैटर, दो चीज़ के बारे में इसमें बात करता है। सोल और मैटर, जिसको अलग नाम से बोला जाता है, इसका खुद का वर्ड है, जो कि होता है नेचर एंड सॉरी प्रकृति एंड पुरुषा। ठीक है, पुरुष बोलते हैं इसको, प्रकृति एंड पुरुष। तो प्रकृति किसको बोला जाएगा, प्रकृति बोला जाएगा, हाँ, मैटर्स को बोला जाएगा प्रकृति, और सोल को क्या कहा जाएगा, पुरुष बोला जाएगा। ठीक है, सोल को पुरुष मतलब सोल मतलब स्पिरिट को, और क्या है नेचर है, फिर मैटर को क्या बोला जाएगा, प्रकृति बोला जाएगा। ठीक है, तो जो प्रकृति हमारा कैसा है, मटेरियल है, जबकि पुरुष कैसा है, कॉन्शियस प्रिंसिपल है। ये दोनों मिलता है तब जाके हमारा जो जीवन, हमारा जो नेचर है वो एक्सटेंड होता है, ऐसे बोल सकते हैं। पहला आता है सत्कार्यवाद। ठीक है, सत्कार्यवाद क्या होता है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, जो सत्कार्यवाद रहता है, ठीक है, दो होता है। सबसे पहले जान लीजिए रिलेशन ऑफ मटेरियल। रिलेशन ऑफ मटेरियल क्या क्या होता है, एक सत्कार्यवाद होता है, दूसरा क्या होता है, असत्कार्यवाद होता है। ठीक है, तो असत्कार्यवाद क्या होता है, इफेक्ट डजन एग्जिस्ट बिफोर द कॉज। ठीक है, कॉज और इफेक्ट में अंतर क्या है, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब जो होता है। ठीक है, तो समझ आ गया, तो कॉज मतलब कारण होता है। तो ये बोलता है असत्कार्यवाद की इफेक्ट बिना कॉज के एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि क्या बोलता है सत्कार्यवाद में, क्या बोलता है, इफेक्ट एग्जिस्ट बिफोर इट प्रोड्यूस्ड, ये बोलता है। ठीक है, सत्कार्यवाद में क्या है, इसका मीनिंग क्या है, द इफेक्ट एग्जिस्ट इन द कॉज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब अनमेनिफेस्टेड फॉर्म बिफोर इट मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कॉज तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने एक छोटा सा पौधा लगाया। ठीक है, पौधा लगाया तो वो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हो गया, उसके बाद क्या दिया, वो फल दिया। जैसे आम का पेड़ लगाया तो फल दे रहा है, तो वो क्या है, फल देने से पहले ही वो डिसाइड हो गया था ना, कि क्या बोलते हैं, जो वो तो सीड था, वो कॉज है, जो पूरा होने से पहले ही हो चुका था, पूरा हो चुका था। ठीक है, उसका कॉज क्या है, तो वही है, उसका कॉज पहले से हो जाता है, इफेक्ट से पहले हो गया। ठीक है, सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस होता है, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट होता है, वाद का मतलब होता है थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन। ठीक है, अगर इसका प्रिंसिपल का बात देखें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, नथिंग न्यू इज क्रिएटेड। ठीक है, अगर नथिंग भी अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द नथिंग, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, ये स्टेटमेंट को आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ प्री एग्जिस्ट इन द कॉज इन पोटेंशियल फॉर्म बिफोर इट्स बिकम मैनिफेस्टेड, यही हो गया, और कुछ नहीं है। और कहते हैं इसका 5 आर्गूमेंट्स क्या गए हैं। 5 आर्गूमेंट क्या है, असत, असत कर्यनाथ। ठीक है, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसको सब हिंदी हिंदी वर्ड है तो इंग्लिश में थोड़ा अजीब गरीब आता है। ठीक है, असत कारनाथ। ठीक है, नॉन बीइंग कैन नॉट बी द कॉज। ठीक है, और ये हो गया उपादना ग्रहण। ठीक है, ग्रहणार्थ, ये क्या हो गया, नीड ऑफ मटेरियल कॉज हो गया, और ये हो गया
सर्वसंभव अभावत हो गया, ठीक है। संख्या कारणात्, ठीक है। इसका बाद आ जाएगा कारण भावत, ठीक है। ये काम की चीज़ नहीं है, मेन 5 आर्गुमेंट कुछ नहीं है, सत्कार्यवाद के देखना है आपको। ये उतना रहता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये फीचर, ठीक है। फीचर्स में क्या क्या आता है, इसका फर्स्ट का मतलब होता है असात कारणात्, का मतलब होता है कि इफेक्ट इज एग्जिस्टेंस बिफोर इट्स प्रोड्यूस्ड इन द हिडन स्टेट, मतलब पहले से जो हिडन स्टेट रहता है उसमें वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा का मतलब क्या है, उपादान का मतलब क्या होता है, इफेक्ट इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम द कॉज, ठीक है। थर्ड वन इज क्या है, थर्ड वन इज सर्वसंभवा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो इफेक्ट हमेशा कॉज से इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इफेक्ट इज इम्प्लिसिट टू कॉज। और क्या है ये, बाकी सब कुछ नहीं है। कॉज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हाट इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर, ये हो गया। इफेक्ट इज द ऑफ सेम नेचर एज कॉज, ठीक है। यही हो गया। इफेक्ट कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट कॉज, ये हो गया। नेचर ऑफ द प्रकृति एंड पुरुषा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द प्रकृति एंड पुरुषा, ये दोनों को हमको डिफाइन करना है। अनमैनिफेस्टेड इटरनल अनकॉन्शियस द रूट कॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड को बोला जाता है, प्रकृति बोला जाता है, ठीक है। अगर इसका नेचर बोला जाए तो क्या आएगा, एक होता है सत्वा, आपको बताया था, आपको बुद्धा टाइम बताया था। सत्वा होता है, रजस होता है, और क्या होता है, तमस होता है। सत्वा मतलब कि जो लाइट होता है, हमारा जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं, बोला जाता है ना कि ये सात्विक भोजन खाता है, ठीक है। रजस मतलब कि एक्टिविटी होता है, पैसन होता है, जो काम कर रहे हैं, जो हमारा थॉट आ रहा है वो किस में आता है, रजस आता है, ठीक है। तमस किसको बोलते हैं, हमारा जो अंदर का जो होता है, मेडिटेशन को बोल सकते हैं, ठीक है। अंधकार को बोल सकते हैं, ये सब चीज़ को, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, कंपोज ऑफ 3 गुणास, ठीक है। 3 गुण, तीनों गुणों से मिल के बना हुआ है हमारा जो, अगर तीनों गुण अगर डिसबैलेंस होता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, इन तीनों का बैलेंस ऊपर नीचे होता है, तब जाके हमारा जो यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, ठीक है। इवोल्यूशन बिगिन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में सब एक इक्वल मात्रा में है, ठीक है, स्टेबल है, तो क्या होगा, कुछ क्रिएशन नया नहीं होगा। जबकि अगर इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, सात्विक ज़्यादा हो गया, रजस कम हो गया, तमस ज़्यादा हो गया, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, इवोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ऐसा उल्टा भी हो जा रहा है तो भी होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए बस। पुरुषा मतलब क्या होता है, हमारा जो सोल होता है, फिर इनर सेल्फ हो सकता है। अब देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति रूट होता है, ठीक है। रूट मतलब कि जड़ बुद्धि, मतलब इसके पास बुद्धि नहीं रहता, कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये ऐसा बोल सकते हैं मैटर होता है, ठीक है। तो मैटर कैसे काम करेगा, अपने आप से नहीं कर सकता ना। जबकि पुरुषा क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस है, ठीक है। पुरुषा पूरा काम करता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसी से बोल जाता है, इटर्नल होता है, अनचेंजिंग होता है, ठीक है, पैसिव ऑब्जर्वर होता है। ये सब हो गया। लिबरेशन हैपेंस व्हेन पुरुषा रियलाइज इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रकृति, ठीक है। दोनों मिलते हैं तब जाके ये सब चीज़ जो होता है, मोक्ष वगैरह, लिबरेशन वगैरह, ये सब एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप क्या बोला जाएगा, प्रकृति एग्जिस्ट फॉर द एक्सपीरियंस एंड लिबरेशन ऑफ द पुरुषा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विकासवाद। आपको अभी आप क्या बताया हूँ, अभी सत्कार्यवाद बताया, ठीक है। अब विकासवाद देखते हैं। नेचर भी बता चुका हूँ, विकासवाद इसका लास्ट टॉपिक है। विकासवाद में क्या होता है, अब देखिए प्रकृति और पुरुषा ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन हुआ, दोनों कंबाइन हुआ, तो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, या फिर क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन हुआ। दो चीज़ हो सकता है, इवॉल्व हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, डिसबैलेंस ऑफ गुना हुआ, उससे क्या हुआ, महत होता है। महत मतलब क्या, किसको बोलते हैं, बुद्धि को बोला जाता है, ठीक है। वो बुद्धि से क्या जन्म लेता है, अहंकार। डिसबैलेंस ऑफ गुना हुआ तो उससे क्या हुआ, महत हुआ, मतलब हमारा बुद्धि जन्मा। बुद्धि से क्या जन्मा, अहंकार। अहंकार में कौन कौन सा होता है, हमारा होता है सत्व होता है, रजस होता है, तमस होता है, ठीक है। तो बेसिकली विकासवाद किस चीज़ पे डिफाइन करता है, किस चीज़ को फोकस करता है, तो क्या बोल सकते हैं, विकासवाद एक्सप्लेन हाउ अनमैनिफेस्टेड प्रकृति इन्वॉल्व इनटू द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, ठीक है। और क्या होता है, ये जो दिखा ना, प्रकृति दिख रहा है आपको, ये प्रकृति दिख रहा है, ठीक है। प्रकृति किससे मिला, प्रकृति मिला पुरुषा से, ठीक है। बिना पुरुषा के होगा नहीं। उससे क्या हुआ, महत मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है। उसका जाता है अहंकार जन्म लेता है, ठीक है। अहंकार का जन्म हुआ, उसके बाद क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। यही हो गया। ये क्या होता है बेसिकली, अब आपको बता देता हूँ। जो सांख्य दर्शन होता है वो बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, इसको थ्योरेटिकल मॉडल है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा थ्योरी लग रहा हो आपको, ठीक है। जबकि क्या करना रहता है फिलोसफी में, ये जो सब चीज़ें होती है विचारों का होता है। जबकि ये जो योगा का बात होता है, ठीक है, योगा का जो फिलोसफी होता है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस पे होता है, ठीक है। अगर योगा का फिलोसफी के बारे में बोला गया तो योगा की फिलोसफी के बारे में आप क्या समझेंगे, सबसे पहले
इसका फाउंडर कौन है फिलोसॉफी का, सॉरी फिलोसॉफी का नहीं, फिलोसॉफी ऑफ द योगा का, तो कौन होगा वो पतंजलि है। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हैं, पतंजलि का बिस्किट खा सकते हैं, पतंजलि का बाबा रामदेव, ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से याद कीजिए। ठीक है, बाबा रामदेव क्या करते हैं, योगा करते हैं, तो पतंजलि के फाउंडर भी हैं, ऐसे टाइप से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ये सांख्य दर्शन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ठीक है, लेकिन ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है। ठीक है, कौन करता है, आपका योगा करता है, ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, जबकि जबकि सांख्य भी करता है, लेकिन उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एम क्या है इसका, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है, मेंटल मॉडिफिकेशन करना है। हमारा जो मेंटल मॉडिफिकेशन मतलब कि हमारा जो चेतना होता है, हमारा जो मन होता है, उसको मोक्ष की तरफ ले जाना है। लिबरेशन मतलब क्या होता है, हमारा मोक्ष होता है, तो वही हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, ये हमारे मेन टॉपिक में दिया गया है, हमारे मेंस के सिलेबस में, तो इसी को देखेंगे, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टांग योग क्या होता है, अष्टांग योग ऐसा हो सकता है, देखिए इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, चीत शब्द के बारे में बता देता हूँ, इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर आगे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चित्त क्या होता है हमारा, बोलते हैं कि चित्त है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसके लिए क्या है, जो चित्त होता है वो हमारा इंटेलेक्ट हो गया प्लस ईगो हो गया प्लस माइंड, ये तीनों मिलकर बनता है हमारा चित्त बनता है। ठीक है, स्टेजेस क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई इंसान योगा करने जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले रेस्टलेस पोजिशन पर रहता है। ठीक है, ये कहाँ गया, लास्ट, ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख लेना, चित्त क्या होता है, तो सबसे पहले हम योगा करने जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले हम रेस्टलेस पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है टॉर्पिड होता है, जिसपे तमस का प्रभाव पड़ता है, तमस का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है, इधर तो डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया, फिर क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं मेडिटेशन पे, उसके बाद क्या होता है, हमारा रिस्ट्रिक्शन मतलब कि दुनिया से हम हटना शुरू हो जाते हैं, लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चित्त हो गया। ठीक है, फॉर्म ऑफ चित्ता कौन कौन सा है, एक क्लैरिटी वाला चित्ता है, दूसरा का है एक्टिविटी वाला चित्ता है, और तीसरा का है स्टेबिलिटी वाला। क्लैरिटी में क्या होता है, प्योर नॉलेज होता है, एक्टिविटी में क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, स्टेबिलिटी मतलब कि बैलेंस बिटवीन द मेंटल स्टडीनेस। ठीक है, अब देखते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा। 8 लिम्स में जो शुरू का आपको दिख रहा है, ठीक है, यमा यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा ध्यान एंड समाधि, इसके बारे में हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। तो यमा मतलब होता क्या है, यमा मतलब होता है हमारा जो मोरल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, वो सब चीज़ आ जाता है, मोरल प्रिंसिपल इसी के अंदर आ जाएगा यमा के अंदर, या फिर बोल सकते हैं इथिकल रिस्ट्रेंट बोल सकते हैं, जैसे कि अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, जो उसका जो था ना बुद्ध का फिलोसॉफी का। ठीक है, बुरा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वही सब है, वही सब डाल दिया, पाँचों डाल दिया है, देखिए A3BS। ठीक है, नियमा में क्या होता है, नियमा में पर्सनल डिसिप्लिन होगा, नियम समझ गए आप। ठीक है, ये क्या था, यम था, ये नियम था, नियम में क्या होगा, नियम क्या क्या नियम होता है, पर्सनल डिसिप्लिन में क्या क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन फॉर द सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड डिसिप्लिन, खुद को साफ करने के लिए क्या करोगे, प्योरीफाई करने के लिए क्या करोगे। आसना मतलब क्या होता है, आसन मतलब होता है स्टडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर। हम ध्यान में बैठे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम घूमते हुए खाना खाते हुए इधर मूंगफली खा रहे हैं उधर योगा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक कंफर्टेबल पोस्चर में होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, उसको बोलता है आसना, आसन बोला जाता है। ठीक है, इसको फिजिकल पोस्चर बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल पोस्चर में ये सब आगे कंफर्टेबल पोस्चर फॉर दी मेडिटेशन, उसको आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि आपको सबको पता है, प्राणायाम करो, लोम विलोम करो, बोलते हैं ना, क्या है, कंट्रोल ऑफ द ब्रीथ, मतलब हमारे श्वास के ऊपर कंट्रोल रखना है। उसके बाद क्या करते हैं, मेडिटेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेडिटेशन के लिए जो हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारी इंद्रिया, उसको कंट्रोल करना है। इंद्रिया को बोलते हैं ना कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, इंद्रियां बंद कर दी उसने, बोलते हैं विड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे बीसी में आ गया प्रतिहारा में, ये बड़े बड़े लोग कर पाते हैं, जो लोग अच्छे से सब कर पा रहे हैं ना, जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, वरना कोई नहीं कर पाता, अभी कलयुग में कोई नहीं कर पाता। ठीक है, लगभग। उसके बाद आता है धरना। धरना मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन दी वन पॉइंट या फिर वन ऑब्जेक्ट। बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अभी एसएससी का भी एग्ज़ाम क्या बोलते हैं मिसलीड हुआ, तो फिर वहाँ पर धरना धर दिए। धरना का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे क्या बोलते हैं अटक गए, कॉन्सेंट्रेट हो गए। ठीक है, वहाँ धरना दे दिया, वैसे ही क्या है, धरना देना है आपको, वही है। इसका क्या आता है, ध्यान। ध्यान मतलब कि मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करो आप
अच्छे से मजे मजे से करो, कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। उसके आता है समाधि। समाधि का मतलब आपको दुनिया से अलविदा कहने का समय आ गया है, आपको मोक्ष मिल गया है, आप जीवन और मरण के चक्र से ऊपर उठ चुके हैं। मुस्कुराइए, आप स्वर्ग में, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। की डिफरेंस क्या है? सांख्य दर्शन में किसके बारे में बात करते हैं? थ्योरेटिकल मॉड्यूल में आपको बताया था, नो गॉड मानता है सांख्य दर्शन, ठीक है। और क्या होता है योग दर्शन में? क्या होता है, ये मानता है भगवान के ऊपर। और क्या है, ये प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है। तो यहीं पर हमारा क्लास खत्म करते हैं। बहुत लंबा क्लास हो गया, लेकिन हमने 2 टॉपिक कवर किया है। तो इसी के साथ बाय बाय। लाइक शेयर कर देना याद से।